वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एलिवेशन। आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ ईडियम का, जिसमें हमारा पहला जो है ईडियम वो है टू बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है इट मीन्स टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक डायरेक्टली और टू स्पीक इवेसिवली रादर देन गेटिंग टू द मेन पॉइंट। यानी मेन पॉइंट पर बात करने की बजाय जब इधर उधर की बातें की जाती है, इधर उधर के टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, तब वहाँ पर इस ईडियम को यूज किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल हम अभी आगे देखेंगे। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एड्रेसिंग द इश्यू ही कैप्ट बीटिंग अराउंड द बुश टॉकिंग अबाउट अनरिलेटेड टॉपिक्स एंड अवॉइडिंग द रियल रीजन फॉर आवर मीटिंग। जो हमारा रियल रीजन था मीटिंग करने का, उसको वो अवॉइड करने लगा और अनरिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वो टॉक करने लगा, बात करने लगा, और जो हमें डायरेक्टली जिस इशू के ऊपर एड्रेस करना था उसको उसने इधर से उधर टाल मटोल करना शुरू कर दिया, टालना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल में इस ईडियम को यूज किया गया है, बीट अराउंड द बुश को। और यहाँ पे जो ऊपर सेंटेंस में आई है वो इनकरेक्ट है, वहाँ पे ही यूज करना है हमें। टू ईडियम है हमारा फिट एज फिडल। इट मीन्स बीइंग इन एक्सीलेंट हेल्थ और फिजिकल कंडीशन। इट सिग्निफाइज समवन हु इज वेरी हेल्दी एंड फिट। इसका मतलब होता है कि किसी की जो हेल्थ वो बहुत ही अच्छी हो या फिर फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी हो, तब इस ईडियम को हम यूज कर सकते हैं। और ये सिग्निफाइज करता है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो कि बहुत ही हेल्दी एंड फिट है, तो वहाँ पर हम इस ईडियम को यूज करते हैं फिट एज फिडल को। अब इसका एग्जाम्पल है, आफ्टर मंथ्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट शी इज नाउ एज फिट एज अ फिडल एंड फुल ऑफ एनर्जी। यानी रेगुलर कई मंथ्स की एक्सरसाइज के बाद और एक बैलेंस डाइट के बाद अब वो बिल्कुल फिट एज फिडल है एंड फुल ऑफ एनर्जी है। यानी बिल्कुल उसमें एनर्जी जो है पूरी तरह से भरी हुई है और वो बहुत ही हेल्थी है और फिजिकली भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस ईडियम को यूज किया फिट एज फिडल को। हमारा थर्ड ईडियम है एप्पल ऑफ माई आई। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू समवन और समथिंग दैट इज हाईली चेरिश्ड, लव्ड और रिगार्डेड एज वेरी स्पेशल। यानी ये रेफर करता है किसी ऐसे इंसान की तरफ या किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो बहुत ज़्यादा हाईली चेरिश्ड हो, बहुत हमारा दुलारा हो, या जिससे बहुत ज़्यादा लव हो और जो हमारे बहुत ज़्यादा स्पेशल हम उसे रिगार्ड करते हैं। इट्स ऑफन यूज टू एक्सप्रेस डीप अफेक्शन। कभी कभी हम अपना डीप अफेक्शन भी जो है इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, और प्रोटेक्टिवनेस, और कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उसके लिए, उस पर्सन के लिए या फिर समटाइम किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तब हम इस तरह के ईडियम को यूज करते हैं, एप्पल ऑफ माई आई। इसका एग्जाम्पल है, माई डॉटर इज द एप्पल ऑफ माई आई, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल हर अचीवमेंट्स। मेरी डॉटर जो है वो मेरी आंखों का तारा है, या मुझे बहुत मतलब प्रिय है, बहुत मेरे लिए स्पेशल है। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल हर अचीवमेंट। मुझे उसकी हर अचीवमेंट्स पे, सारी चीज़ों बहुत ही प्राउड फील होता है। उसके बाद नंबर 4 ईडियम हमारा है हिट द हे। इट मीन्स टू गो टू बेड और गो टू स्लीप। इसका मतलब होता है कि अपने बेड पे जाओ और सो जाओ। और इट्स अ कैजुअल वे ऑफ सेइंग दैट यू आर गोइंग टू लाई डाउन एंड रेस्ट। यानी कि एक कैजुअल वे है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जाओ, जाकर लेट जाओ एंड रेस्ट करो। तो इस ईडियम का मतलब हिट द हे का यही होता है कि जाके सो जाओ और रेस्ट करो। ये कैजुअल वे है कहने का। अब इसका हम एग्जाम्पल आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर ए लॉन्ग डे एट द पार्क इट वॉज टाइम टू हिट द हे। यानी लॉन्ग टाइम पार्क में रहने के बाद या लॉन्ग डे तक वहाँ रहने के बाद अब ये सोने का टाइम हो गया है, हमें आराम करना चाहिए। एंड गेट सम मच नीडेड रेस्ट। और हमें नीडेड रेस्ट, जितने हमें रेस्ट की जरूरत है वो हमें करना चाहिए, आराम करना चाहिए। फॉर द नेक्स्ट डेज एडवेंचर्स। यानी अगले दिन के एडवेंचर्स के लिए हमें आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर इस ईडियम को यूज किया गया, हिट द हे। नंबर 5 है हमारा ईडियम, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। It implies that there is no use in being upset over past mistakes or unfortunate events. इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे से पास में मिस्टेक्स हो गई है, गलतियाँ हो गई, कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गए हैं, तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इंस्टेड इट्स बेटर टू मूव ऑन। बजाय परेशान होने के हमें मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एंड फोकस ऑन व्हाट कैन बी डन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये इस ईडियम का मतलब है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जस्ट क्लीन इट अप एंड बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। यानी बहुत ज़्यादा क्राई करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लीन इट अप, जस्ट इसे क्लीन कर दो एंड बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम में आपको मोर केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट या सावधान रहना है। नंबर 6 ईडियम है हमारा, हसल एंड बसल। जिसका मतलब होता है जनरली चहल और पहल। और चहल पहल कहाँ होती है, बहुत ही नॉइजी प्लेस पर होती है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ बिजी, नॉइजी एंड बसलिंग एक्टिविटी और मूवमेंट यूजुअली इन अ क्राउडेड एंड हरीड इन्वायरमेंट।
तो ये रेफर करता है बहुत ही बिजी, नॉइजी और बस्लिंग एक्टिविटी और मूवमेंट को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह हो और हर कोई बहुत जल्दी जल्दी में हो उस एनवायरनमेंट, वो जगह पर हर कोई धक्का मुक्की कर रहा हो, कह सकते हैं बहुत जल्दबाजी में हो। इट्स ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द एनर्जेटिक एंड लाइवली एटमोसफियर ऑफ अ बिजी प्लेस और अ हेक्टिक सिचुएशन। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है एनर्जेटिक और लाइवली एटमोसफियर को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर किसी बिजी प्लेस पर, या फिर हेक्टिक सिचुएशन को। हेक्टिक का मतलब होता है जब बहुत ही बिजी डे होता है, हमारा बिजी सिचुएशन होती है, तब हम हेक्टिक वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे बिजी वीक होता है तो हेक्टिक वीक भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में हम इस हसल एंड बसल ईडियम को यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी वर फिल्ड विद हसल एंड बसल एज पीपल रश्ड टू वर्क इन द मॉर्निंग। यानी जो शहरों की जो स्ट्रीट्स होती है, गलियाँ होती हैं, वो हसल एंड बसल से भरी हुई, यानी बहुत ही अति व्यस्त हैं, हर कोई मतलब जल्दी में है, सुबह रश कर रहा है वर्क इन द मॉर्निंग। यानी मॉर्निंग में जो सभी लोग अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो उस टाइम कैसी चहल पहल होती है, कैसी भाग दौड़ होती है। तो उसके लिए यहाँ पर इस ईडियम को यूज़ किया गया, हसल एंड बसल, यानी बहुत चहल पहल है। नंबर 7 है हमारा ईडियम ब्रेक द आइस, जिसका मतलब होता है पहल करना, यानी स्टार्ट करना किसी चीज़ को। टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी स्पेशली इन अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अनफेमिलियर विद ईच अदर। इसका मतलब होता है इनिशिएट करना, यानी शुरू करना किसी कॉन्वर्सेशन को, बातचीत को, या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी को, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से अनफेमिलियर है, वो अपरिचित है, तब वहाँ पर हम इस ईडियम को यूज करते हैं, ब्रेक द आइस को। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ एंड स्टार्टिंग अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। उसने, ब्रेक द आइस मतलब होता है पहल करना, क्योंकि वहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा था इसलिए उसने पहल करी। बाय इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करके उसने पहल करने की कोशिश करी। एंड स्टार्टिंग अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, और एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक द आइस को हमने यूज किया है। नंबर 8 है हिट द नेल ऑन द हेड। इट मीन्स टू आइडेंटिफाई और एड्रेस द मेन इशू एक्यूरेटली। यानी कि आइडेंटिफाई करना या फिर एड्रेस करना मेन इशू को एक्यूरेटली, यानी बहुत ही अच्छी तरह से। जब हम किसी इशू के बारे में बता रहे होते हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, तब वहाँ पर हम इस ईडियम को यूज करते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड को। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हर एक्सप्लेनेशन हिट द नेल ऑन द हेड, क्लैरिफाइंग द कन्फ्यूजिंग टॉपिक फॉर एवरीवन। यानी जो भी कन्फ्यूजिंग टॉपिक था उसने हर किसी को अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी बिल्कुल ही एक्यूरेट थी। तो इसलिए यहाँ पर इसको यूज किया गया है, हिट द नेल ऑन द हेड। नंबर 9 है इन द सेम बोट। इट मीन्स टू बी इन सिमिलर सिचुएशन और सर्कमस्टेंस एज अदर्स। इसका मतलब है जब लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, सिमिलर सिचुएशन में होते हैं, या फिर जिनके हालात एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं इस ईडियम को, इन द सेम बोट। जैसे एग्जाम्पल है, वी आर ऑल इन द सेम बोट व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग फॉर द चैलेंजिंग एग्जाम। जब चैलेंजिंग एग्जाम में स्टडी करने की बारी आती है, स्टडी करने की बात होती है, तो हम सब सेम बोट में होते हैं। इसका मतलब हम सबकी जो सिचुएशन होती है उस टाइम, या हालात जो होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पर इस ईडियम को यूज किया गया है, सेम बोट को। नंबर 10 है हमारा ईडियम बाय हुक और क्रुक, यानी किसी भी तरह से इस काम को करो। इट मीन्स टू डू वट एवर इज नेसेसरी। इसका मतलब होता है जितना भी जरूरी हो, और यूज एनी मीन्स पॉसिबल टू अचीव अ गोल, यानी इस गोल को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए जो भी पॉसिबल हो वो करो। और कंप्लीट अ टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अनकन्वेंशनल और मोरली क्वेश्चनेबल मेथड्स। चाहे इसमें आपको कुछ गलत तरीके ही क्यों ना इस्तेमाल करने पड़े। जैसे होता है कई बार काम को करवाने के लिए हमें कुछ गलत तरीके भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तब इस तरह के ईडियम को यूज कर सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और क्रुक को। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी वॉज डिटरमिन्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सो शी वर्कड लेट इनटू नाइट बाय हुक और क्रुक टू इंश्योर इट्स कंप्लीशन। वो बहुत ही डिटरमिन्ड थी प्रोजेक्ट को टाइम पर फिनिश करने के लिए, इसने उसने लेट नाइट में भी वर्क किया, बाय हुक और क्रुक, यानी कैसे भी उसके समापन को इंश्योर करने के लिए, उस काम के खत्म होने को पूरी तरह से इंश्योर करने के लिए उसने ये काम किया। तो यहाँ पर हमने इस ईडियम को यूज किया है, बाय हुक और बाय क्रुक को। नंबर 11 है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इट मीन्स अकम्प्लिश 2 थिंग्स विद अ सिंगल एक्शन, यानी सिंगल एक्शन से 2 चीज़ों का हो जाना, यानी 2 काम हमारे पूरे हो जाने। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि एक तीर से 2 निशाने लगाना, तो इसका मतलब यही है इंग्लिश में, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। जैसे कि एग्जाम्पल है, बाय स्टडिंग फॉर माई हिस्ट्री एग्जाम वाइल एक्सरसाइजिंग ऑन द ट्रेडमिल आई कैन किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, स्टेइंग फिट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एट द सेम टाइम। यानी कि
स्टडी करते समय हिस्ट्री एग्जाम की जो हम पढ़ाई कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे उस दौरान मैं लगातार जो एक्सरसाइज करी थी ट्रेडमिल से, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं फिट रहूँगी एंड और साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, यानी एक ही टाइम पे मैं 2 काम कर लूँगी। कह सकते हैं आई कैन किल 2 बर्ड्स। तो यहाँ पर ये ईडियम जो है बिल्कुल फिट होता है। नंबर 12 है कॉट रेड हैंडेड, जिसे हिंदी में कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत करते हुए जब पकड़े जाते हैं, कोई ऐसा गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, इलीगल काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तब कहते हैं कॉट रेड हैंडेड। इसका एग्जाम्पल है द थीफ वॉज ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम द स्टोर व्हेन द सिक्योरिटी गार्ड कॉट हिम रेड हैंडेड होल्डिंग द स्टोलन आइटम इन हिज बैग। जो थीफ था वो चोरी करते हुए स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया था और उसके बैग से जो भी स्टोलन आइटम्स थे वो बरामद हो चुके थे। तो इस तरह से यहाँ पर इसे यूज किया गया है रेड हैंडेड इडियम को। नंबर 13 है बेड ऑफ रोजेज, जिसका मतलब होता है सुखदायक परिस्थिति होना। और जैसे यहाँ पे बताया गया इट रेफर्स टू अ सिचुएशन और सर्कमस्टेंस दैट इज कंफर्टेबल, इजी, प्लीजेंट और फेवरेबल। यानी ये रेफर्स करता है ऐसी सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को, हालातों को जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, ईजी होते हैं और बहुत ही सुखदायक होते हैं और फेवरेबल होते हैं। इट इम्प्लाइज अ लाइफ और सिचुएशन दैट इज़ फ्री। ये एक ऐसी लाइफ के बारे में बताते हैं जो कि फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, जिसमें कोई कठिनाई ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो या कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात ना हो। तो ऐसे लाइफ को हम कह सकते हैं द बेड ऑफ रोजेज। इसके लिए बेड ऑफ रोजेज ईडियम को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका एवरी वंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी हर किसी की जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, वो बेड ऑफ रोजेज नहीं होती, यानी सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। किसी की अच्छी होती है बहुत, जिसने कभी डिफ़िकल्टी देखी नहीं होती, और किसी की बहुत ही बैड होती है, यानी उसके जो हालात होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर इडियम को यूज कर सकते हैं अ बेड ऑफ रोजेज को। नंबर 14 है नॉट माई कप ऑफ टी, यानी ये मेरे बस की बात नहीं है। इट मीन्स समथिंग इज नॉट टू योर लाइकिंग और प्रीफरेंस, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद भी नहीं या फिर आपकी प्रीफरेंस में नहीं आता है। इट्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, एक्टिविटी के बारे में या फिर सिचुएशन के बारे में जो कि आपको अपील नहीं करती, और इजंट समथिंग यू इन्जॉय और आर इंटरेस्टेड इन, और जिसे आप ना तो इन्जॉय कर पा रहे हैं और ना ही आपको उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट है, तब हम इस ईडियम को यूज करते हैं नॉट माई कप ऑफ टी को। जैसे ये एग्जाम्पल है पर्सन 1 है, हे डू यू वांट टू गो टू द एक्शन मूवी प्रीमियर टुनाइट, क्या तुम एक्शन मूवी प्रीमियर जो आज रात को होने वाला है वहाँ तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। पर्सन 2 बोलता है थैंक्स फॉर द इनवाइट बट एक्शन मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी, आई प्रेफर कॉमेडी। बट जो एक्शन मूवी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई प्रेफर कॉमेडीज, मैं कॉमेडीज प्रेफर करता हूँ, यानी मुझे कॉमेडीज मूवी देखना ज़्यादा पसंद है। नंबर 15 है किक द बकेट, जिसका मतलब होता है इट मीन्स टू डाई और टू पास अवे, यानी डाई हो जाना या फिर मर जाना। इट ऑफन यूज्ड इन अ लाइट हार्टेड और इनफॉर्मल मैनर, जब इनफॉर्मल मैनर में इसे यूज किया जाता है, या लाइट हार्टेड यानी हमारा दिल जब भारी नहीं होता, इतने दुखी नहीं होते, तब मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का ईडियम यूज कर लेते हैं किक द बकेट को। After years of adventure, the old pirate finally decided to kick the bucket, leaving behind tales of his daring exploits. यानी कई सालों के एडवेंचर के बाद जो ओल्ड पायरेट था ना, समुद्री लुटेरा था, फाइनली डिसाइडेड टू किक द बकेट, उसकी डेथ हो गई, लीविंग बिहाइंड टेल्स, और अपने पीछे वो क्या छोड़ गया, अपनी डेरिंग एक्सप्लॉइट्स के, यानी अपनी जो साहस भरे कारनामे थे उसकी कहानियां अपने पीछे वो छोड़ गया। नंबर 16 है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी अपनी सीमाओं से परे जाकर के, सीमाओं से बाहर जाकर के जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स टेकिंग ऑन अ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज टू लार्ज और चैलेंजिंग टू हैंडल कंफर्टेबली, यानी इसका कहने का मतलब है कोई ऐसे टास्क को ले लेना या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी को ले लेना जो कि बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है, चैलेंजिंग है और जिसे हम कंफर्टेबली हैंडल नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ पर इस ईडियम को यूज किया जाता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। एग्जाम्पल है इसका सरा बिट ऑफ मोर देन शी कुड च्यू व्हेन शी टुक ऑन 3 पार्ट टाइम जॉब्स वाइल स्टडिंग हर फॉर हर एग्जाम्स, यानी अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी करते टाइम सरा ने जो पार्ट टाइम 3 जॉब्स ले ली थी, वो उसके लिए उसकी जो पावर थी, कैपेबिलिटी थी, उससे बहुत ज़्यादा बाहर की बात थी, तो इसके लिए यहाँ पर बिट ऑफ मोर देन का यूज़ किया गया है।
नंबर 17 है caught between a rock and a hard place. It describes a situation where a person is faced with two equally difficult or unfavorable options, making it challenging to make a decision. यानी ये डिस्क्राइब करता है ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे कोई पर्सन फेस करता है दो एक बराबर डिफिकल्टीज को और अनफेवरेबल ऑप्शंस को, जो कि उसके डिसीजन लेने के पावर को बहुत ही चैलेंजिंग बना देते हैं, जो उसके लिए बहुत ही उस वक्त डिफिकल्ट हो जाता है. एग्जाम्पल है इसका, शी वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस वैन शी हैड टू चूज बिटवीन स्टेइंग इन अ जॉब शी हेटेड और एक्सेप्टिंग अ लोअर पेइंग वन इन अ डिफरेंट सिटी. वो अब ऐसे हालातों के पीछे फंस गई थी जहाँ उसने चूज़ किया था एक ऐसी जॉब को जिसे ना तो वो पसंद कर पा रही, जिसे वो बहुत नफरत करती थी और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी उसको, क्योंकि उसमें लोअर पेइंग था, उसको जो पेमेंट मिल रही थी बहुत कम थी और वो डिफरेंट सिटी में भी वो जॉब थी. तो उसके लिए ऐसे हालात हो गए थे जिसमें ना तो उस जॉब को वो छोड़ सकती थी और ना ही वो उस जॉब को करना चाहती थी. तो इसके लिए यहाँ पर ये ईडियम यूज हुआ है, अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. नंबर 18 है हमारा, फिश आउट ऑफ वाटर. इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल, ऑकवर्ड और आउट ऑफ प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इन्वायरमेंट. यानी एक ऐसे पर्सन के बारे में बताएगा जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल, ऑकवर्ड फील करता है किसी ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन पे जहाँ वो किसी को जानता नहीं है. इट ऑफन इम्प्लाइज अ लैक ऑफ फेमिलैरिटी, जहाँ पे वो लोगों से परिचित ही ना हो और उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, और अनफेमिलियर सेटिंग, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानता हो, तब ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा होती है, तब वहाँ पर सीडीएम को यूज करते हैं फिश आउट ऑफ वाटर को. जैसे कि एग्जाम्पल है, द यंग स्टूडेंट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द बसलिंग सिटी. यानी बसलिंग सिटी में एक छोटे स्मॉल टाउन का जो यंग स्टूडेंट था वो अपने आप को कैसा फील कर रहा था, वो अपने आप को फील कर रहा था लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि वो उन शहरी लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा था. कटिंग कॉर्नर्स, जिसका मतलब होता है इट मीन्स टेकिंग शॉर्टकट्स, यानी शॉर्टकट्स लेना या फिर फाइंडिंग वेज टू डू समथिंग मोर क्विकली और एट अ लोअर कॉस्ट. यानी कम कीमत पर किसी काम को कर देना, बहुत जल्दी जल्दी कर देना, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी, और इतना खर्च करना जिससे कि उसकी क्वालिटी जो अच्छी ना हो, सेफ्टी का भी ध्यान न रखा जाए, और कंप्लीटनेस यानी कितने अच्छे से वो परफेक्टली हुआ है, यानी इसकी बात को ध्यान न रखा जाए, बस उन्हें जल्दी जल्दी उस काम को ख़त्म कर देना होता है शॉर्टकट अपना करके. इसका एग्जाम्पल है जैसे, द कंस्ट्रक्शन कंपनी वॉज एक्यूज ऑफ कटिंग कॉर्नर्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कॉम्प्रोमाइजिंग द बिल्डिंग सेफ्टी. यानी बिल्डिंग की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए उन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट था बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कटिंग कॉर्नर्स करके. 20 हमारा, अ डाइम अ डजन. इट मीन्स समथिंग इज वेरी कॉमन, अबंडेंट और ईजी टू फाइंड. इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही कॉमनली जब मिल जाती है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा मिल जाती है, प्रचुर मात्रा जिसे कहते हैं, या फिर जिसे पाना बहुत ईजी हो, तो वहाँ पर इस ईडियम को यूज़ करते हैं, अ डाइम अ डजन को. जैसे इसका एग्जाम्पल है, दो जेनरिक फ़ोन केसेज आर अ डाइम अ डजन एट द मॉल. यानी वे जेनरिक फ़ोन के जो केसेज हैं, उनके कवर्स हैं, अब वो मॉल में बहुत ही ईजिली फाइंड आउट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ईजिली मॉल में मिल जाते हैं. ये थे हमारे आज के 20 ईडियम्स जिसे मैंने पार्ट 2 में यहाँ पे शो किया है, और अगर पार्ट 1 देखना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, वहाँ पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा. और इसी तरह से आगे के वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और ईडियम्स को सीखते रहिए. इसका नेक्स्ट पार्ट पार्ट 3 भी बहुत जल्द आने वाला है. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.